वेलकम माय यूट्यूब चैनल। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं वाइटल साइन के बारे में। ठीक है, तो वाइटल साइन क्या है, कितने होते हैं और क्या क्या इनकी नॉर्मल वैल्यू देखने को मिलती है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वाइटल साइन क्या है ये हम जान लेते हैं। वाइटल साइन, इनको प्राण मूलक चिन्ह भी बोलते हैं। अगर हिंदी में बात करना चाहें इसके बारे में अपन, तो इनको प्राण मूलक चिन्ह भी बोलते हैं। प्राण मूलक ठीक है, प्राण मूलक चिन्ह भी हम इसको बोलते हैं। तो वाइटल साइन क्या है ये बात कर लेते हैं। वाइटल साइन इज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट साइन टू असेसमेंट आवर बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी को असेसमेंट करने के लिए जो वाइटल साइन है वो इम्पोर्टेंट साइन है, जिनको देख करके हमारी बॉडी का असेसमेंट हम कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या लिखा हुआ है, ठीक है, थ्रू वाइटल साइन वी आर फाउंड दैट आवर बॉडी इज नॉर्मल और एबनॉर्मल। इन वाइटल साइन से हम पता लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी नॉर्मल कंडीशन में है या एबनॉर्मल कंडीशन है। या एबनॉर्मल कंडीशन से मतलब है हमारी बॉडी में कोई डिजीज़ तो नहीं है, या फिर कोई हमारी बॉडी स्वस्थ है या अस्वस्थ है। इस तरीके से अपन पता लगा सकते हैं हमारी बॉडी के बारे में वाइटल साइन के थ्रू। अब बात करते हैं वाइटल साइन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ टाइप्स ऑफ वाइटल साइन के टाइप्स, इसके बारे में बात करेंगे अपन। तो देयर आर 6 टाइप ऑफ वाइटल साइन। कितना? 6 टाइप ऑफ वाइटल साइन। अब आप लोगों ने अब तक सुना होगा कि 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, लेकिन अपन बात करेंगे सिर्फ 6 टाइप्स ऑफ वाइटल साइन के बारे में। 6 प्रकार के वाइटल साइन देखे गए हैं। अब वो 6 प्रकार के वाइटल साइन कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करते हैं अपन। ये 6 प्रकार के वाइटल साइंस हैं। ठीक है, इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे अपन। पहला है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर, इनको अपन ये जो तीनों वाइटल साइन है, ठीक है, इनको बोलते हैं TPR के नाम से भी देखने को मिलेंगे आपको या सुनने को मिलेंगे, TPR। ठीक है, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन। ठीक है, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन। अब नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर देखने को मिलता है। और अगर हम सेंटीग्रेड के बारे में बात करें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर देखा जाता है। पल्स के बारे में बात करते हैं। पल्स का मतलब होता है धड़कन। पल्स का मतलब धड़कन। टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं, अगर कोई हिंदी में समझना चाहे तो इसको बोलते हैं तापमान। ठीक है, तो हमारी बॉडी का नॉर्मल तापमान कितना देखने को मिलेगा, फ़ारेनहाइट में तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद बात करते हैं पल्स के बारे में हम। तो पल्स, नॉर्मल पल्स कितनी देखने को मिलती है, 60 बीट पर मिनट से लेकर के और 100 बीट पर मिनट। ये यहाँ पे जो BPM आप लोगों को दिख रहा है, BPM, ठीक है, इसका मतलब होता है बीट पर मिनट। ठीक है, बीट पर मिनट इसका होता है, कहने का मतलब 60 to 100 बीट पर मिनट नॉर्मल पल्स रेट देखने को मिलती है। अगर इससे कम होगी, ठीक है, तो उसको बोलेंगे अपन 60 बीट पर मिनट से अगर कम हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, अगर 60 से कम हो जाती है तो उसको बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। और अगर 100 से ज़्यादा हो जाती है तो उसके लिए हमारे पास में वर्ड है ट्रेकिकार्डिया।
ट्रेकी कार्डिया। ये आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल से बता दूंगा इन मेडिकल टर्म्स के बारे में। तो अगर 60 से कम होगी तो उसको बोलेंगे ब्रेडिकार्डिया और 100 से ज़्यादा होगी तो उसको बोलेंगे ट्रेकिकार्डिया। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं रेस्पिरेशन के बारे में। तो रेस्पिरेशन का मतलब सांस लेने की दर जो है वो होती है 16 से 20 WHO के अकॉर्डिंग 1620 है। वैसे अगर अभी न्यू गाइडलाइन की बात करें तो न्यू गाइडलाइन में 12 से 20 भी रेस्पिरेशन रेट देखी गई है। ठीक है, न्यू गाइडलाइन की बात करें तो, लेकिन WHO के अकॉर्डिंग कितनी है 16 से 20 पर ब्रीथ पर मिनट। यहाँ पे BPM, यहाँ पे देखिए BPM लिखा हुआ है तो यहाँ पे BPM का मतलब है ब्रीथ पर मिनट, ब्रीथ पर मिनट। ठीक है, यहाँ पे ब्रीथ पर मिनट है, यहाँ पे तो बीट पर मिनट था, यहाँ ब्रीथ पर मिनट है। कहने का मतलब एक ब्रीथ पर मिनट। ठीक है, तो सॉरी 16 से 20 पर ब्रीथ पर मिनट हमारा नॉर्मल रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर, अब ये ब्लड प्रेशर होता क्या है, जो आर्टरीज हमारी जो बॉडी में आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज की वॉल पर जो ब्लड होता है उसके थ्रू जो प्रेशर क्रिएट किया जाता है उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारी जैसे कि ये कोई भी आर्टरीज है, इस आर्टरीज से अगर ब्लड बह रहा है यहाँ पे, तो इस ब्लड के थ्रू जो इन आर्टरीज की ये वॉल्स हैं, इन वॉल्स पे जो प्रेशर क्रिएट किया जाएगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, ब्लड प्रेशर बोलेंगे। अब इस ब्लड प्रेशर ये ब्लड प्रेशर कितना देखने को मिलता है हमारे को, नॉर्मल ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा आपको 120/80 120/80 नॉर्मल ब्लड प्रेशर देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद पांचवा जो वाइटल साइन है, पहला हो गया टेम्परेचर, दूसरा हो गया पल्स, तीसरा हो गया रेस्पिरेशन, चौथा हो गया ब्लड प्रेशर और पांचवा जो वाइटल साइन है पेन। ठीक है, तो पेन को भी मतलब किस में शामिल किया गया है, वाइटल साइन में शामिल किया गया है कि इससे भी हमारी बॉडी की एबनॉर्मलिटी के बारे में हमें पता लगता है कि हमारी बॉडी नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो पेन को भी वाइटल साइन के अंदर शामिल किया गया है। एक बात करते हैं कि नेक्स्ट ये वाला आपको लोगों को नया देखने, आई होप नया देखने को मिल सकता है, SpO2। SpO2 क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो ये SpO2 होता है, इसके बारे में यहाँ डिटेल से अपन बात करते हैं SpO2 के बारे में। इसकी फुल फॉर्म इसकी फुल फॉर्म है saturation of partial ऑक्सीजन, सेचुरेशन ऑफ पार्शियल ऑक्सीजन, इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये नॉर्मल कितना है, ये नॉर्मल कितना है 95 to 100। अब ये नॉर्मल, जैसे कि एक नॉर्मल पेशेंट होता है, नॉर्मल कैंडिडेट होता है, उसके अंदर ये 95 से 100 नॉर्मल देखने को मिलता है। लेकिन ये नॉर्मल 95 से 100 तो होता ही है, लेकिन अगर 90 अबव कोई भी डिजीज पेशेंट है उसमें अगर 90 से अबव अगर देखने को मिलता है, जैसे कि 90 इधर 91 हो सकता है या 92 हो सकता है। ठीक है, अगर ये भी देखने को मिले तो ये भी नॉर्मल कंडीशन में ही माना जाता है। लेकिन केस कंडीशन में जब पेशेंट या कोई भी क्लाइंट बीमार हो और उस कंडीशन में अगर वो उसका सेचुरेशन देखे तो 90 अबव, 90 से ऊपर जो सेचुरेशन रहेगा वो नॉर्मल माना जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे एग्जैक्ट रीडिंग के बारे में कि कितनी अगर पूछे कि एग्जैक्ट कितना होता है तो 95 से 100 होता है। ठीक है, 100 से ज़्यादा नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं सेचुरेशन पार्शियल ऑक्सीजन। ठीक है, ये इस तरीके से अपन टोटल कितने वाइटल साइन जान लिए हैं, 6 वाइटल साइन। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही
वीडियो देखने के लिए कमेंट करें। कौन कौन से टॉपिक्स आपको क्लियर चाहिए, मैं उन जो भी टॉपिक्स रहेंगे उनको अच्छे से क्लेरिफाई करके और वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड क्या चीज़ पूछनी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें और बेल आइकन दबा लें।